अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज जो है हमारी सुबह, तो मेरी सुबह तो बहुत सुबह की हो चुकी है, तकरीबन 8:30 बजे की। और इब्राहिम साहब जो हैं उनकी सुबह हुई है अभी 11:15 पर। तो उनका ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर रही हूँ। और फिर ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद जो है हम देखते हैं कि आज इब्राहिम के साथ और ब्लॉग में आप लोगों के साथ क्या एंटरटेनिंग किया जाए। तो अभी तो आई है रुफत की कॉल के नीचे मेरा आया है पार्सल, तो पार्सल रिसीव कर ले। और इब्राहिम ने मुझे जल्दी जल्दी से दिया है दुपट्टा कि मामा दुपट्टा पहनो, और जो है खुद से गन पकड़ ली है कि मामा मैं गन पकड़ लेता हूँ। तो मतलब उसका मतलब कहने का ये था कि कोई ना कोई खिलौना साहब में ले लूँ, हम लोग कहीं जा रहे हैं, उसका ये मतलब था। तो यार अभी जो है मैं इब्राहिम का नाश्ता तैयार कर रही हूँ, आज नगेट्स और एग बॉयल। सो अभी जो है आम के नगेट्स और एग बॉयल। तो यार इब्राहिम के एग बॉयल हो जाते हैं और नगेट्स फ्राई हो जाते हैं, तो हम लोग चलते हैं नीचे जल्दी से रुफत का पार्सल लेने के लिए, क्योंकि नगेट्स को ऐसे छोड़ के जा नहीं सकती थी, क्योंकि नगेट्स जो है वो पूरे डैमेज हो जाने थे, बिल्कुल ब्लास्ट हो जाने थे। ठीक है, तो इब्राहिम के नगेट्स रेडी हैं, तो हम लोग चलते हैं नीचे रुफत का पार्सल लेने, और रुफत का पार्सल लेके आके फिर आपसे मिलती हूँ। चलें इब्राहिम? ये मुझे कह रहा मामा ऐसे नहीं लेना जैसे मैंने लिया। हाँ ऐसे नहीं दुपट्टा लेना, सर पे लो। तो इब्राहिम की विश पूरी करनी पड़ेगी। रुफत का पार्सल रिसीव कर लिया है और हम लोग जो है ऊपर आ गए हैं। बड़ी गर्मी है भाई, नीचे आतंक वाली गर्मी है। और रूफस की कुछ चीज़ें हैं इसमें, तो वो तो रूफस आके खुद ही खोलेगा, हम तो खोलने नहीं लगे। तो उसके कुछ कार्ड्स वगैरह हैं कुछ। इब्राहिम के वैसे इधर भी कुंडी लगा के रखनी पड़ती है 24 घंटे ऊपर से भी। तो इतनी गर्मी नहीं इब्राहिम आपने नहीं खोलना यार। तो इब्राहिम को नाश्ता वगैरह करवाते हैं। अच्छा कल गए हैं हम लोग बाहर, कोई मेरा ख्याल है तकरीबन 7:30 का टाइम था। इतनी गर्मी मतलब गर्मी उस तरीके से नहीं, शाम तो हो चुकी थी, लेकिन इतनी लू चल रही थी कि पूरे मेरे मुंह के ऊपर पित्त वाले दाने निकल गए हैं, गर्मी दाने जो होते हैं ना। तो वह ये देखो, ये सारे नज़र आ रहे होंगे, ये सारे गर्मी दाने निकले हैं। ओफ अल्लाह, बस मैं व्लॉग भी इसी लिए डिसकंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि पीछे मुझे चीखना पड़ता है, भागना पड़ता है, इसलिए। तो अब इब्राहिम का एग भी बॉयल हो गया है, इसको उतारती हूँ, इब्राहिम को नाश्ता करवाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो इब्राहिम का नाश्ता रेडी है, इब्राहिम आ जाओ। ओके, बिक्का ले रहा हूँ मैं, बिक्का ले रहा हूँ। सो गाइस, इतने सारे काम करने के बाद इब्राहिम को नाश्ता करवाया। नाश्ता करवाने के बाद जो है वो मैं कपड़े वगैरह वॉश कर रही थी। कपड़े वॉश किए हैं, इब्राहिम के फीडर वॉश किए हैं, बॉयल किए हैं। आज तो मैंने टॉवल भी धो दिए हैं, क्योंकि घर पे कोई आता तो उसको साफ़ टॉवल देने होते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता कि हम अपने यूज़ वाले टॉवल जो हैं वो किसी को भी दें। ठीक है, तो बस यही है कि घर को साफ़ सुथरा रखने से, अपने आप को साफ़ सुथरा रखने से कुछ भी नहीं होता है। प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ को सेटल करना पड़ता है एक जो है हाउस वाइफ को। बाकी तो सारी ही रखती होंगी, मतलब ये है कि मैं तो काम वाली भी नहीं रखती, तो मुझे हर तरीके से हर चीज़ वैसे भी मैनेज ही चाहिए। मेरा थोड़ा जो है ना कोई और ही हिसाब किताब। इब्राहिम साहब ने फिर मुँह में कपड़ा डाल लिया है, और इब्राहिम साहब ने बड़ी ज़िद की आज के मैं साथ में कपड़े धुलवाऊँगा।
तो खैर से मैंने नहीं वॉश करने दिए, क्योंकि पहले कपड़े इतने ज़्यादा थे, ऊपर से और पे और गंदे करते जाओ तो बिल्कुल ही नामुमकिन सा है। मेरे कपड़े तो अभी बिल्कुल गीले हैं, तो खुद ही सूख जाएंगे। अभी इधर इतनी गर्मी है, बंदे सूख रहे हैं, कपड़ों का तो कोई वैसे ही जवाब नहीं है। तो खैर से अब जो है मैं दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी हूँ, और दिखाती हूँ आपको कि आज मैं क्या बनाने लगी हूँ। और तो और अब तो बाल्टियों के अंदर और टब के अंदर पानी सेव करके रखना पड़ता है, क्योंकि इतना तपता हुआ पानी आता है कि पहले ही हालात इतने माड़े चल रहे हैं, ऊपर से गर्मी की वजह से, और ऊपर से नहाने बंदा जाए कोई सूखा सांस लेने के लिए तो वो भी ऊपर से गर्म पानी पड़ता है, तो दिमाग तो बॉइलिंग पॉइंट तक जो है ना शॉर्ट होके आता है बाहर। तो अब जो है इब्राहिम, मैं नीचे कपड़े डालने के लिए गई हूँ सुखाने के लिए, तो इब्राहिम साहब ने ज़िद शुरू कर दी कि मैं झूला लूँगा। बताओ यार, मेरी तो हालत इतनी, मुझे गुस्सा आए। इब्राहिम साहब बोल रहे हैं कि मैंने झूले से उतरना ही नहीं, 2 मिनट के बाद रोना शुरू कर दे वह कि बस जी मुझे झूला दो, मैंने नहीं उतरना। मैंने बोला इधर ही बैठो, मैं जा रही हूँ ऊपर। इब्राहिम, मैं मना कर रही। देखो इब्राहिम ने नया अपना झूला, ये मैट्रेस आपको लग रहा होगा कि इतना करती है कि हाँ सफाई, और इधर ही मैट्रेस पड़ा हुआ है। तो खैर से मैट्रेस इसलिए क्योंकि रूफस भी बाजुकात नीचे ही बैठ के अपने लैपटॉप वगैरह पे काम कर रहा होता है, और इब्राहिम की सीढ़ी भी गई है, ये देखें ज़रा। तो इस वजह से इब्राहिम को मैं मना कर रही थी नीचे ना झूला ले, ना झूले पे बैठे, नहीं तो सीट के ऊपर पिट्ठी छप जानी है तेरी, इतनी गर्मी है। और इतनी गर्म जगह पे बैठ के सिर्फ सी की आवाज़ ही आनी है, क्योंकि नीचे से तो इंसान सड़ चुका होगा। तो इसलिए मैं इसको बोल रही थी। इस टाइम हवा तो खैर से चल रही है, थोड़ी बहुत ठंडी ठंडी सी, पत्ते वत्ते काफ़ी अच्छे तरीके से हिल रहे हैं, लेकिन हमें हिलाने वाली हवा पता नहीं कब चलेगी। तो खैर यार, इन सब बातों के बाद दरमियान में ही पता चला कि आज जो है वो मेरी बड़ी वाली बहन के ससुर का हो चुका है इंतकाल, उनकी सुबह सुबह डेथ हो चुकी है। तो बस यही दुआ है कि खुदा उन सब घर वालों को, उनके बच्चों को और उनकी सारी फैमिली को हौसला दे, तसल्ली दे। तो ये किसी भी ख़ानदान के लिए, किसी भी बच्चे के लिए, और कोई भी हो उसके लिए बहुत ही हिला देने वाली जो है ये न्यूज़ होती है। पेरेंट्स में, बहन भाइयों में से या फैमिली में से किसी को भी कुछ हो जाए जो उनके क्लोज़ हो, तो बस खुदा उनको जो है ना, उनकी फैमिली को बहुत हिम्मत और हौसला दे। आमीन। सो गाइस, अब जो है कपड़े वपड़े चेंज करके मैं हो गई हूँ थोड़ी सी साफ़ सुथरी, और अब जो है मैं इब्राहिम को थोड़ा सा टाइम दूँगी। इब्राहिम और मैं खेलेंगे बैट बॉल। तो इतना नीट कपड़े पहन के घर में रहा नहीं जाता, इसलिए अभी भी जो है मैंने कोई एक मतलब प्रॉपर वो नहीं पहना है कि शर्ट के साथ ही मैचिंग जो है वो ट्राउज़र हो। ये देखें, मैंने अभी भी जो है वो कोई मैचिंग नहीं पहनी है। अभी ये देखो मुझे बैट मार रहा है जंगली। चलो जी, अब इब्राहिम के साथ खेलें थोड़ा सा। चलो इब्राहिम, मैं उधर आती हूँ, आप इधर आओ, आप इधर आओ, आप उधर जाओ। चलो इधर इधर इधर, मैं फिर मारूंगी, मैं नहीं फिर खेलूंगी। ये देखो, चलो अभी को बैठ कर लो। वेरी गुड। हाँ, ऐसे थोड़ी। चलो फिर से। चलो अब जो है मेरी बैटिंग और इब्राहिम की बॉलिंग। आप उधर जाओ, फिर आप उधर ही जाओगे, आप सही नहीं करवाते। चलो, एक तो मेरा बैट बहुत बड़ा है भाई, चलो जल्दी। ए देखा फिर। बैट पकड़ो। अबे अबे कहाँ जाती है? तो आज हम बनाने लगे हैं कद्दू और बीफ।
ठीक है। तो कद्दू भी काफ़ी दिनों के बाद बनने लगे हैं क्योंकि इब्राहिम के पापा नहीं खाते, तो इस वजह से मेरे घर में तो कद्दू आते ही नहीं है। तो इब्राहिम और मैं जो है बैठ के कद्दू काटेंगे। ये इब्राहिम क्या है? कद्दू। कद्दू। इब्राहिम क्या है? कद्दू। सो गाइस, अब जो है वो सब्ज़ी वगैरह काट के तो बनने के लिए ऊपर चढ़ा दी चूल्हे पे। तो इतनी गर्मी में अब जो है खाना खाने का तो बिल्कुल इस टाइम तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। तो मैं और मेरे इब्राहिम जी खाएंगे वाटरमेलन। इब्राहिम खाओगे वाटरमेलन? तो सबसे ज़्यादा गर्मी में ये ज़बरदस्त जो है ना फ्रूट है, तो आप सब भी खाया करें। वाटरमेलन मुझे तो खैर इतना कोई खासा पसंद नहीं, लेकिन गर्मी इधर जितनी है और अब तो हर जगह ही गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हर किसी को वाटरमेलन क्या ठंडे फ्रूट्स का और फ्रेश जो है जूस वगैरह पानी ये चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये लेके आया था बेसिकली मेरे पप्पो का बेटा यूनिक, वो 5 किलो से भी बड़ा कोई तरबूज था वो लेके आया। तो उसको इतना वो क्रेज़ी है तरबूज का कि मैं और आप भी क्या। तो वो जो है उसने अपनी बर्थडे पे अपने पापा से ये रिक्वेस्ट की थी कि मेरे लिए जो है केक मत लेके आएँ, फ्रूट लेके आएँ, वो भी तरबूज और बड़ा वाला। तो वो इतना क्रेज़ी है। तो अभी भी मैंने उसको सुबह में कॉल की तो कह रहा है बाजी तरबूज खा लिया। मैंने बोला नहीं पड़ा हुआ है ना। कह रहा बाजी यार प्लीज़ खा लो, वो तो ख़राब हो जाना है। मतलब उसको ड्यूटी पे भी इतनी टेंशन हो रही है कि बाजी तरबूज जो है ना वो पड़ा पड़ा ख़त्म, वो ख़राब हो जाना है। तो फिर मैंने अभी जो है ना काट के खा रही हूँ और साथ में जो है ना वो यूनिक को याद कर रही हूँ कि उसका फेवरेट फ्रूट है। तो यूनिक अगर तू वीडियो देख रहा है तो परेशान नहीं होना, मैं खा रही हूँ, ठीक है। बीच बीच में जो वीडियो को स्टॉप करना पड़ता है वो इस वजह से कि मैं जो है भाग के इब्राहिम को नुकसान कर रहा था। भाग के अभी भी फ्रिज में से चॉकलेट निकाल रहा था, पानी बोला है कि पानी दो, इसने चॉकलेट देख ली फ्रिज के अंदर तो फ़ौरन से जो है ना इसने दूध गिरा दिया है। भाग के गई हूँ, दूध उठाया है, साफ़ किया है। तो ये इसी तरीके से बस जो है ना मेरा सारा दिन भाग भाग के, उसके बावजूद मेरा वज़न नहीं कम होता। समझ से बाहर है कि इतना भाग दौड़ के बावजूद वज़न कैसे नहीं कम होता, कहाँ पे स्टॉप लग गए मेरे वज़न को। तो बस अब जो है इसी के साथ मैं आज के अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। तो आप मेरे ब्लॉग को शराफत से बोले बिना लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके।